खुश हो जाते हैं। तो थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर लेते हैं खुद को, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वो नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं। बच्चे बाबा को कहेंगे बाबा बहुत अच्छी सेवा है, बाबा खुश होंगे, मुस्कुराएंगे, अच्छा हुआ, अच्छी सेवा हुई। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम की दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर रहती है, नोट होती है कि भले ये समझते हैं कि बहुत सफलता मिली, लेकिन वृत्ति वाइब्रेशन का जो स्वरूप होना चाहिए वो उस प्रकार नहीं था। भले वाणी द्वारा सेवा हुई तो फिर कहाँ परिवर्तन होगा। तो बाबा कहते हैं वो नहीं होती, तो इसलिए बाबा खुश तो हो जाते, लेकिन दिलाराम की दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती रहती है कि ये तो यथाशक्ति है, ये पूरा रूप नहीं है। शाबाश शाबाश जरूर कहेंगे। बच्चे ने थोड़ा भी किया तो माँ बाप तो खुशी में उनको शाबाश भी देंगे। शाबाश शाबाश जरूर कहेंगे, क्योंकि बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि ये बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही हैं। तो थोड़ा भी किया, थोड़ी भी मेहनत की तो बाबा शाबाश तो देंगे। तो बाबा कहते हैं यही बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही हैं, लेकिन वरदाता के साथ साथ, बाबा वरदाता तो है तो शाबाश शाबाश तो करेंगे, खुश भी होंगे, लेकिन बाप दादा वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी है, टीचर है तो पढ़ाएंगे भी ना। अवगुण अगर है कोई स्टूडेंट में, बच्चे में, तो निकालने के लिए उनको कहेंगे तो सही ना। तो साथ साथ शिक्षक भी है, इसलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट को देख रहे थे। वृद्धि हो रही है, आवाज चारों ओर फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी आरंभ हो गया है। चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नजदीक जाकर देखें क्या है ये संस्था, क्या ये समझाते हैं, क्या कहते हैं। तो ये इच्छा भी उनकी जागृत हो रही है। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही है। पहले किससे सुनते थे, अरे भाई मत जाना वहाँ, वहाँ जो जाता है ना उसको जादू लग जाता है, वहाँ जो जाएगा ना वो आँखों में आँखें नहीं डालना, उनका भोग स्वीकार नहीं करना, हाँ जादू लग जाएगा। तो लोग डर जाते, नहीं बाबा नहीं जाना है, नहीं जाना। लेकिन अभी ऐसे नहीं है। वो कहेंगे क्यों नहीं, जाएं तो सही, देखे तो सही, ऐसे क्या बात है। तो बाबा कहते हैं सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही है। ये सब परिवर्तन हो रहा है ना। फिर भी ड्रामा अनुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम ये दिखाई दे रहा है। सब में वो शक्ति हो वो नहीं है, जो निमित्त है थोड़े, और बाप दादा के कारण ये प्रभाव थोड़ा दिखाई दे रहा है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करे तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप दादा देख रहे थे दिल पसंद, लोक पसंद और बाप पसंद, दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी है। अभी कमी है। भट्ठी चल रही है, भट्ठी वाले तो कितना साइलेंस में रहते हैं, उनको साफ हम लोग कहते हैं मौन में रहना है, मौन में रहना है।
लेकिन जो दूसरे जो भट्ठी में नहीं है वो थोड़ी समझते हैं कि हमको भी थोड़ा इनको मदद करनी है, मौन में रहना है, जोर से बोलेंगे। लेकिन सबके अंदर में ये भाव हो कि भट्ठी चल रही है, हमको भी इनको सहयोग देना है, तो कितना वातावरण और पावरफुल हो जाए। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा देख रहे थे, दिल पसंद, लोग पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी है। और स्व परिवर्तन की कमी क्यों है? क्यों है स्व परिवर्तन की कमी? उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है, इसलिए स्व परिवर्तन की कमी है। वो विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति, महसूसता की शक्ति। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं होता। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। जैसे ही आप ब्राह्मण बने या ब्राह्मण बने, उस स्वरूप को सामने लाओ। तो पहला परिवर्तन क्या किया? जैसे ही बाबा के बच्चे बने तो पहला परिवर्तन क्या किया? मैं आत्मा हूँ, बाप मेरा है। ये परिवर्तन किया ना, मैं आत्मा हूँ, बाप मेरा है। ये परिवर्तन किस आधार से हुआ? किस आधार से हुआ ये परिवर्तन? जब महसूस करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, यही मेरा बाप है, तो महसूसता अनुभव कराती है। ये महसूसता हुई तब अनुभूति होती है, तब ही परिवर्तन होता है। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं, और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचयिता के बारे में ज्ञान मिला, परमात्मा कौन है ये पता चला, तो चाहे रचयिता के बारे में, चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को महसूस नहीं करते कि हाँ ये वही समय है, चक्र का ज्ञान मिला, पता चला ये संगम युग है, ये परिवर्तन का युग है, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, नारे भी लगाते हैं, परंतु ये महसूसता जब तक आए कि हाँ ये वही समय है, वही योग है जो भगवान हमें अब सिखा रहे हैं, राजयोग, ये वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा। कई बार होता है ना, बहुत बातों नहीं, कोई व्यक्ति है अब कहीं जाएगा और जो दूसरा जिनसे उनको मिलना है वो तो बहुत शांत स्वभाव का है, तो जो बातों नहीं होता है ना वो भी शांत हो जाता है, उस समय तो हो ही जाता है ना वो शांत स्वभाव वाले व्यक्ति के सामने। तो बाबा कहते कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन सदा काल का नहीं होगा। फिर बाहर आए वही का वही, हाँ उस समय तो हुआ उसके सामने। महसूसता की शक्ति सदा काल का सहज परिवर्तन कर लेगी। इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें विशेष दो बातों की महसूसता चाहिए। बहुत नोट करने की बात है, दो बातों की महसूसता चाहिए। एक, अपनी कमजोरी की महसूसता। कोई ये महसूस ही नहीं करता कि यहाँ ये मेरे अंदर कमजोरी है, मुझे बदलना है, तो इसीलिए पहले क्या चाहिए? अपनी कमजोरी की महसूसता, और दूसरा
जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश के स्थिति की महसूसता। चलो दूसरा नहीं बदल रहा है, लेकिन हम क्या समझेंगे, भाई ये परवश है। हाँ, नहीं तो कहेंगे क्यों नहीं बदल रहे, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, तो अपनी भी स्थिति खराब हो जाती है। अब समझ सकते हैं परवश है। तो उनकी इच्छा, उनको बदलना ही नहीं है, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश की स्थिति की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान, वो मेरे सामने परीक्षा का पेपर है, तो बाबा कहते हैं परिस्थिति के पेपर के कारण को जान, स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो। अब चलो वो नहीं बदल रहा, पर मैं तो बदल जाऊं ना, तो मेरे आगे ये परीक्षा है, मेरी स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए, बस ये जरूर महसूस करना। तो बाबा कहते हैं मैं श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो कि मैं तो श्रेष्ठ हूँ, स्वस्थिति श्रेष्ठ है, ये परिस्थिति तो पेपर है, चाहे वो व्यक्ति के रूप में आई, चाहे किसी भी रूप में आई, ये पेपर है मेरे सामने, पर मेरी स्वस्थिति ठीक है। ये महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्व उन्नति की भी महसूसता हो, हाँ उसकी भी उन्नति हो, वो भी परिवर्तन करे, अंदर में ये भी है भावना। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्व उन्नति की भी महसूसता अपने स्व उन्नति का आधार है। दूसरा भी तब बदलेगा जब पहले मैं बदल जाऊंगा, तो हमारी स्व उन्नति का आधार दूसरे की स्व उन्नति होगी के आधार से। तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति के बिना नहीं हो सकता। इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता। अब दो प्रकार की ये महसूसता, एक है सच्चे दिल की महसूसता और दूसरी फिर चतुराई की महसूसता। ठीक है आप बोल रहे हो ना, मैं बदल रहा हूँ, ठीक है ये कर लूँगा, ठीक है ये ठीक है मना चलाना है, तो कहते हैं हाँ चलेगा मना ठीक है कर लेंगे, देखेंगे, इसका मतलब देखेंगे। चलेगा का भाव ये होता है आजकल बहुत, चलेगा, पर चलेगा का कोई सही अर्थ ये नहीं कि हाँ ठीक एकदम ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो बाबा कहते हैं कल भी था ना नो प्रॉब्लम, अब नो प्रॉब्लम तो कह दिया, भले ताज तो लगा दिया, पर सचमुच जब कोई ऐसी बात आए और स्थिति बदल जाती है, क्योंकि वो नो प्रॉब्लम उस समय नहीं महसूस होता है। तो बाबा कहते हैं तो चतुराई की महसूसता भी है, क्योंकि नॉलेजफुल तो बहुत बन गए हैं, तो समय देख अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती है जो परिवर्तन कर लेवे। शक्ति चाहिए ना महसूसता में भी। तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है। सचमुच दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है, और चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरे को तो खुश कर लेते हैं, अपने को भी खुश कर लेते हैं थोड़े समय के लिए। अब तीसरी प्रकार की महसूसता मन मानता है कि ये ठीक नहीं है, मन मानता है ये ठीक नहीं है, विवेक आवाज देता है कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम न करने के कारण विवेक का खून भी करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बुद्धि कह रही है, मन को रोक रही है, ये गलत है, लेकिन उस विवेक यानी वो बुद्धि सद्बुद्धि का खून कर लेते हैं।
ये विवेक का खून करना भी पाप है। जैसे आपघात पाप है, वैसे ये भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं और उनके मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं। बुद्धि कहती ये मत करो, ये गलत है, इसका परिणाम ठीक नहीं होगा, ये आपको बहुत उसके बाद कष्ट होगा, ये होगा। लेकिन मन इंद्रियों के वश है, तो मन इंद्रियों के वश है तो इंद्रियों के वश कर लिया, तो फिर अंदर में गिल्टी कॉन्शियस, अंदर में मन खाता भी है, तो जैसे अपनी आत्मा का घात कर लिया। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं और उनके मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं। बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं, मन और बुद्धि का डायलॉग बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं। तो मूल बात ऐसी महसूसता वाले ये समझते हैं, अभी क्यों नहीं सचमुच बदलते हैं, क्योंकि ऐसी जो महसूसता होती है अंदर में लगता भी है, पता भी है, मन खाता भी है। ऐसी महसूसता वाले ये समझते हैं किसको क्या पता पड़ेगा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ किसको पता थोड़ी पड़ना है, किसको क्या पता पड़ता है, ऐसे ही चलता है, चलता है, चलता है, चलता है, बस चलता है, ऐसे ही कह देते हैं। लेकिन बाप को पता हर पत्ते का है। कई कहते हैं ना भक्ति में भगवान हर पत्ते को चलाता है, पर बाबा हर पत्ते को नहीं चलाता है, पर हर पत्ते का, हर एक आत्मा का पता है। कैसे पता है? सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता। बल बाबा कहते हैं कि जब तक सुनाएंगे नहीं कैसे पता पड़ेगा, मैं कोई थॉट रीडर थोड़ी हूँ। लेकिन देखो बाबा क्या कहते हैं, सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, लेकिन पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलानाथ के रूप से बच्चों को चलाते हैं, बच्चों को चलाते हैं। भोलानाथ बन भोलेपन के रूप से बच्चों को चलाते होता है ना। माँ बाप तो जानते हैं बच्चे की कमजोरी, लेकिन अब जानते हुए भी बच्चे को चलाना तो है ही है। तो भोलेनाथ के रूप से बच्चों को चलाते हैं, जबकि जानते हैं फिर भोला क्यों बनते हैं, शिव बाबा भोला क्यों बनते हैं, क्योंकि रहम दिल बाप है ना। और पाप में पाप न चढ़ते जाए, क्योंकि बाप समझो बाबा पूछते, बाबा को पता चला कि हाँ ये बच्चा ऐसे है, और बाबा ने उनसे पूछा और उसने झूठ बोल दिया, नहीं बाबा ये तो ऐसा नहीं है। अब ये ऐसा नहीं है माना झूठ बोला, बाबा के सामने झूठ बोला तो कितना बड़ा पाप हो गया। भगवान के सामने झूठ बोला, अब वो झूठ छिपा रहेगा क्या भगवान के सामने। तो बाबा कहते हैं क्योंकि रहम दिल बाप है और पाप में पाप न बढ़ते जाए, ये रहम करता है। फिर बाबा उसको आगे नहीं कुछ कहता, समझा। ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। फिर बहस करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, इतना बहस करते हैं जैसे बात मत पूछे, से सचमुच वही राइट है। तो बाबा कहते हैं तो बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं, इसलिए बाप रहम दिल भोलानाथ बन जाते हैं। बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, इनके मन में क्या चल रहा है ये जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन के संकल्पों का खाता हर समय स्पष्ट रहता है। कर्मों का खाता और मन के संकल्पों का खाता। दिल को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है, स्पष्ट ही है। ईसीजी निकालते हैं ना हार्ट का, पता चलता है, वो धड़कन का पता चलता है। तो ये भी बाबा के पास भी बड़ी मशीनें होगी ना, टीवी होगी जिसमें सब दिखाई देता है। तो हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है। इसलिए कहते हैं कि मैं हर एक के दिल को नहीं जानता,
क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं है, पता चल जाता है। स्पष्ट है ही, हर घड़ी के दिल की धड़कन व मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि बता नहीं सकते। तिथि, स्थान, समय और क्या क्या किया सब बता सकते हैं। कोर्ट में ऐसे होता है, उस मुजरिम ने जो गलत काम किया, जो अपराध किया, जब उसको सज़ा देनी होती है तो जज के सामने कितना बड़ा चिट्ठा होता है, कितने पन्नों का, एक एक बात उसकी बताता जाता है, ये तुमने किया, ये तुमने किया, जबकि उस समय वो सामने भी नहीं था, लेकिन ये किया, ये किया, ये किया। तो बाबा कहते हैं तिथि, स्थान, समय और क्या क्या किया ये सब बता सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते हैं। तो आज सारा चार्ट देखा बाबा ने। स्व परिवर्तन तीव्र गति से न होने के कारण सच्ची दिल की महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है। अब क्या फायदा होगा महसूसता की शक्ति से? महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है, ये तो समझते हो ना। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा, ये महसूस करो मैं कौन हूँ। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो, ये भले महसूस करो। नैनों में तो बिंदु ही समा सकता है, शरीर तो नहीं समा सकेगा। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो, महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो, करते हैं ना ये महसूस। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। ऐसे महसूसता शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करो। सिर्फ नॉलेज की रीति वर्णन नहीं करो, महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरे तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। शक्तिशाली दर्पण के बीच छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा। ये महसूसता शक्ति होगी जो बाबा सुनाते हैं, अनुभव करो योग में। ये अगर महसूसता शक्ति होगी तो वो जो कमजोरी की महसूसता, वो दाग स्पष्ट अनुभव होंगे। तो बाबा कहते तो उनके बीच छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और परिवर्तन कर लेंगे। तो समझा, स्व परिवर्तन का आधार क्या है? महसूसता शक्ति। शक्ति को कार्य में लगाओ, सिर्फ गिनती करके खुश न हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, ये भी शक्ति है, ये अष्ट शक्तियाँ हैं, नहीं और भी शक्तियाँ, खाली गिनती नहीं करो। हाँ ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है, लेकिन स्व प्रति, सर्व प्रति, सेवा प्रति सदा हर कार्य में लगाओ। समझा? कई बच्चे कहते हैं कि बाप यही काम करते रहते हैं क्या? कि बाबा बच्चों को देखते ही रहते हैं क्या कि क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब देखो बाबा क्या जवाब देते हैं। लेकिन बाप भी क्या करे, क्या करे बाप? क्यों? साथ तो ले जाना है ना आपको, बच्चों को अपने साथ ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे बाबा? साथी बनना है तो सामान तो बनाएंगे ना, नहीं तो बाराती बन जाओ। बाबा को क्या फर्क पड़ेगा, बाराती तो कई प्रकार के होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन बाप क्या करे, साथ तो ले ही जाना है। जब साथ ले जाना है तो साथी भी तो ऐसे ही चाहिए ना। इसलिए देखते रहते हैं और समाचार सुनाते रहते हैं कि साथी समान बन जाए। पीछे पीछे आने वालों की तो बात ही नहीं है, बाबा उनका नहीं ध्यान रखेंगे। कई बार होता है ना, अभी पति तो तैयार हो गया, पत्नी तैयार ही नहीं हुई है। अब वो तैयार हो तभी तो उसको ले जाएगा ना, उसको तो साथ ले जाना है।
उसको छोड़ के तो नहीं जाना, बाकी दूसरे बाद में आते रहना, पर पत्नी को तो साथ ले जाना। अब वो तैयारी होती रहती तो रुकेगा ना पति, भाई जल्दी तैयार हो जाओ। और वो भी ध्यान देती, भाई जल्दी कैसे तैयार हो, पर अच्छी तरह तैयार होके जाना है। तो कई बार परिवारों में ये सब भी होता है, क्योंकि एक फास्ट और एक बहुत स्लो है, तो कैसे साथ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं पीछे पीछे आने वालों की तो बात ही नहीं है, वो तो ढेर के ढेर होंगे, लेकिन साथी तो समान चाहिए ना। आप साथी हो या बराती हो, बारात तो बहुत बड़ी होगी, इसलिए शिव की बारात बहुत मशहूर है। बारात तो वैरायटी होगी, लेकिन साथी तो ऐसे चाहिए ना समान। अच्छा, अभी बाबा ने अच्छा कहा, फिर बाबा के सामने ईस्टर्न जोन था उस समय। ये ईस्टर्न जोन है। भारत में जब सूर्य पहले पहले उदय होता है तो ईस्ट से ही उदय होता है ना, भारत का ईस्ट है ईस्टर्न जोन, पूर्वी भाग। तो बाबा कहते हैं ये ईस्टर्न जोन है। ईस्टर्न जोन क्या कर रहा है? प्रत्यक्षता का सूर्य कहाँ से उदय करेंगे? बाप में प्रत्यक्षता हुई। ब्रह्मा बाबा को जो परिवर्तन आए वो कलकत्ता में हुए थे, तो बाप में प्रत्यक्षता हुई, ये बात तो बहुत पुरानी हो गई। लेकिन अब क्या करेंगे? पुरानी गद्दी है, ये तो नशा अच्छा है कि ब्रह्मा बाबा की पुरानी गद्दी है, वो बाबा का दुकान जहाँ बाबा बैठते थे गद्दी पर, वो बाबा का मकान। हाँ, हम जाते थे कलकत्ता तो दिखाते हैं ये नया बाजार, या यहाँ बाबा रहते थे, ये बाबा का दुकान था, अभी तक भी वो दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये पुरानी गद्दी है, तो ये नशा अच्छा है, लेकिन अब क्या करेंगे ईस्टर्न जोन वाले? अभी कोई नवीनता का सूर्य उदय करो जो सबके मुख से निकले कि ये ईस्टर्न जोन से नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ। जो कार्य अभी तक किसी ने नहीं किया हो वो अब करके दिखाओ। फंक्शन सेमिनार किए, VIP की सेवा की, अखबारों में डाला, ये तो सभी करते हैं, लेकिन नवीनता की कुछ झलक दिखाओ। समझा? अब बाबा के बच्चे बहुत आ गए होंगे, उस समय तो मधुबनी था 87 में, और न ज्ञान सरोवर था न शांतिवन था, और यहाँ तो कितना छोटा है पांडव भवन, तो यहाँ कैसे एडजस्ट किया होगा। तो बाबा कहते हैं बाप का घर सो अपना घर है, आराम से सब पहुँच गए। कितना दूर से आते हैं ईस्टर्न जोन वाले। हाँ, कितने पहले तो बहुत ट्रेन बदल के आने पड़ते थे, सीधी तो कोई ऐसी ट्रेन ही नहीं है, तो आराम से सब पहुंच गए हैं। दिल का आराम स्थूल आराम भी दिला देता है। दिल का आराम स्थूल आराम भी दिला देता है। दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते भी बेआराम होते। दिल का आराम है, अर्थात दिल में सदा राम साथ में है। आराम, हाँ, दिल में सदा राम साथ में है, इसलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। चलो जगह न भी मिली, धरती पर सबको पट बना के दिया होगा सोने के लिए, तो उसमें भी आराम महसूस करते हो। आराम है ना, या आना जाना बेआराम लगता है? बहुत दूर से आए हैं, यहाँ भी यहाँ वहाँ जाना होता है, कभी फिर कहेंगे अभी यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, तो बाबा कहते हैं वो बेआराम तो नहीं लगता। फिर भी मीठे ड्रामा की भावी समझो, जो आपको आना मिल रहा है, आगे चल के पता नहीं क्या होगा, ये बाबा का भाव है। फिर भी मीठे ड्रामा की भावी समझो। मेला तो मना रहे हो ना, बाप से मिलना, परिवार से मिलना, ये मेला मनाने की भी मीठी भावी है। मीठी भावी का मतलब अभी मौका है, आगे चल के पता नहीं क्या होगा, इसीलिए ये ड्रामा में अभी है, इसका खूब फायदा लो। अच्छा, सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, याद प्यार, सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति को समय पर कार्य में लाने वाले, सर्व
तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश आत्माओं को सदा दिलाराम बाप के आगे सच्ची दिल से स्पष्ट रहने वाले सफलता स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को दिलाराम बाप दादा का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी ये छोटा सा है, एक ग्रुप से मुलाकात है बाबा की, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ रहेंगे। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, सदा मौज में रहेंगे, क्योंकि जब मेहनत होती है तो मेहनत मौज का अनुभव नहीं कराती। जैसे बच्चों की पढ़ाई जब होती है तो पढ़ाई में मेहनत होती है ना। जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, मौज से खेलते नहीं हैं। और जब मेहनत खत्म हो जाती है, इम्तिहान खत्म हो जाता है तो मौज करते हैं। तो जहाँ मेहनत है वहाँ मौज नहीं है, जहाँ मौज है वहाँ मेहनत नहीं है। छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा मौज में रहने वाले, क्योंकि यहाँ पढ़ाई ऊंची पढ़ते हो, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम तो विजयी है ही, पास हुए ही पड़े हैं, इसलिए मौज में रहते हो। कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो, सेवा करते रहो, क्योंकि सेवा का फल इस समय भी है और भविष्य में भी खाते रहेंगे। सेवा करेंगे तब तो फल मिलेगा। अब विदाई का समय आ गया है, सारी रात बीत गई, फिर विदाई का समय आ गया। सब भाई बहनें पहुंच जाते हैं, दादियाँ भी सब पहुंच जाती है। तो मुख्य भाई बहनों के साथ बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने की शुभ भावना से उड़ाना चाहते हैं। जो मुरली चलाई बाबा ने, उस मुरली का फिर सार बड़े भाई बहनों के सामने बाबा सुनाते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने की शुभ भावना से उड़ाना चाहते हैं। निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने ही हैं। बाबा दादियों को देखकर कहते हैं, निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान तो बनने ही हैं। कैसे भी बाप को बनाना ही है बच्चों को अपने समान, क्योंकि ऐसे वैसे को तो साथ में तो नहीं ले जाएंगे। बाप का भी तो शान है ना, बच्चे शान है बाप के। बाप संपन्न हो और साथी लंगड़ा या लूला हो तो सजेगा नहीं। बाप संपन्न हो और साथी लंगड़ा या लूला हो तो सजेगा नहीं। लूले लंगड़े तो बाराती होंगे, साथी नहीं। इसलिए शिव की बारात सदा लूले लंगड़ों की दिखाते हैं। पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं उस बारात में। लूले लंगड़े केवल नहीं, उसमें पिशाच और भूत प्रेत पता नहीं वो भी दिखाते हैं उस शिव की बारात में। इसलिए शिव की बारात सदा लूले लंगड़ों की दिखाई गई है, क्योंकि कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होते लायक बनेगी। ऐसे ही नहीं बाबा के साथ जाएगी, वो धर्मराजपुरी के थ्रू होकर जाएगी। अच्छा, वरदान। सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। जब सेवा की स्टेज पर आते हो
तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती है। उन बातों को स्वयं में समा लो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। समाना अर्थात, किसको कहते समाना? समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातें और भाव का आंशिक रूप भी समाया हुआ न हो, उसको कहते समाना। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। कोई किसको कुछ कहे मानो, और दूसरा वो सुन रहा है, वो कहेगा अरे आपको ऐसे कह दिया, कोई बात नहीं, अब ये क्या करे, उसका संस्कार है। तो जो सुनने वाला, तो उसके ऊपर तो बुरा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे वो अकल्याण का बोल था ही नहीं, हमारे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। अब अवगुण को गुण में, निंदा को स्तुति में बदल दो, तब कहेंगे मास्टर सागर, उसको कहते समाना। सागर सब समा लेता है। स्लोगन, विस्तार को न देख सार को देखने व स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। विस्तार को न देख सार को देखने व स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो सब बाबा को याद करेंगे।